हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था, जिसकी बागडोर एक महान राजा के हाथों में थी। इस राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम का राज्य समृद्ध था। उनकी जनता खुशहाल थी और उसका दरबार समृद्धि से भरा हुआ था। उसकी सरकार न्यायपूर्ण थी। वह अपने प्रजा के प्रति हमेशा दयालु रहता था। राजा विक्रम अपने राज्य के लिए एक आदर्श शासक था और उसकी महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा विक्रम की एक ही संतान थी, एक सुंदर और तेज तर्रार राजकुमार, जिसका नाम था शिवेंद्र। शिवेंद्र बहुत ही तेज, साहसी और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह घमंडी था। उसका घमंड उसकी उपस्थिति में हमेशा एक अहंकार की छाया होती थी। वह हमेशा खुद को अपने पिता से श्रेष्ठ समझता और उसकी यह मानसिकता धीरे धीरे और मजबूत हो रही थी। राजकुमार शिवेंद्र का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हमेशा यह कहता कि जब वह राजा बनेगा, राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना देगा। वह अपने पिता राजा विक्रम के फैसलों पर सवाल उठाता था और उन्हें ये जताने की कोशिश करता था कि वह ज्यादा समझदार और योग्य है। राजकुमार के घमंड को देखकर राजा विक्रम अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन शिवेंद्र पर उसका कोई असर नहीं होता। वह अपने पिता को बुजुर्ग और पुराना सोच मानने वाला मानता था। एक दिन राजा विक्रम ने उसे एक खास बात कही। बेटा, घमंड किसी भी इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन शिवेंद्र ने इस सलाह को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका घमंड और भी बढ़ता गया। एक दिन उसने अपने पिता से कह दिया, पिता, अब मैं राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत पुराने हो गए हो, अब तुम्हें आराम की आवश्यकता है। राजा विक्रम ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, शिवेंद्र, एक शासक का कर्तव्य केवल राजा को संभालना नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई और न्याय का ध्यान रखना होता है। तुम्हें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। राजकुमार शिवेंद्र को यह बात बहुत चुभी और उसने तय कर लिया कि अब वह खुद ही राज्य का शासक बनेगा। उसने पिता को नजरअंदाज करते हुए राज्य के सबसे बड़े सैनिकों और अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। कुछ ही दिन बाद शिवेंद्र ने एक दिन राजा विक्रम को राजमहल से बाहर कर दिया और खुद को राज्य का राजा घोषित कर दिया। शिवेंद्र के इस कदम ने राज्य में हलचल मचा दी। कुछ लोग उसका समर्थन करने लगे, जबकि कुछ लोग उसके निर्णय को गलत मानने लगे। राजा विक्रम, जो अब राज्य से बाहर था, अपने बेटे के इस कदम पर बहुत दुखी था, लेकिन वह जानता था कि समय आ गया था कि शिवेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो। राजकुमार शिवेंद्र ने अपने घमंड के साथ राज्य का शासन संभाला, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि शासक बनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पहले कुछ दिनों में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी मनमानी और बिना विचार किए हुए निर्णयों से राज्य में अशांति फैलने लगी। उसके फैसले जन कल्याण की बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए थे, जिससे जनता में असंतोष फैलने लगा। राजकुमार को यह समझ आ गया था कि घमंड और अहंकार के साथ कोई भी शासन नहीं कर सकता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा के लोग राजा विक्रम की वापसी की उम्मीद कर रहे थे। राजा विक्रम ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में राज्य की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने अपने घमंडी बेटे के लिए एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे राज्य में लौट आया, लेकिन उसने शिवेंद्र को सीधे चुनौती नहीं दी। वह चुपचाप राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने लगा और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने लगा। धीरे धीरे राजा विक्रम ने शिवेंद्र को यह एहसास दिलाया कि शासक का कर्तव्य सिर्फ खुद को महान मानने का नहीं होता, बल्कि जनता की भलाई और न्याय सुनिश्चित करने का होता है। वह धीरे धीरे उसे सिखाता गया कि घमंड और अहंकार के कारण जो नुकसान हो सकता है वह बहुत बड़ा हो सकता है। एक दिन राजा विक्रम ने शिवेंद्र को एक बगीचे में बुलाया और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक
एक बार एक विशाल घमंडी हाथी था जो जंगल का राजा बनना चाहता था। उसने छोटे जानवरों को दबा लिया और जंगल में खौफ फैल गया। लेकिन एक दिन जंगल में आई एक बड़ी आंधी और हाथी को उसकी घमंड की कीमत चुकानी पड़ी। वह आंधी उसे अपने साथ उड़ा ले गई और जंगल का राजा अब नहीं रहा। इस कहानी ने शिवेंद्र को गहरी सीख दी। उसने अपने घमंड और अहंकार को छोड़ दिया और अपने पिता से माफी मांगी। राजा विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम समझ गए हो बेटा, यही है असली शासक बनने का रास्ता। घमंड और अहंकार कभी भी किसी की भलाई नहीं कर सकते। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण और दयालु व्यवहार करता हो। घमंड सिर्फ व्यक्ति को अकेला करता है और उसकी ताकत को नष्ट कर देता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही वास्तव में महान होते हैं। आपको कैसी लगी कहानी? जल्दी कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।